नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हिंदी पैडागोजी के पार्ट 2 में 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। यदि आपने हिंदी पैडागोजी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन है भाषा। ऑप्शन ए है नियमों की जानकारी से ही निखरती है। बी ऑप्शन है विद्यालय में ही सीखी जाती है। सी ऑप्शन है एक नियमबद्ध व्यवस्था है। डी ऑप्शन है सदैव व्याकरण के नियमों का ही अनुमान करती है। 31 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। एक नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। हिंदी भाषा शिक्षण के समय उपागम की दिशा होनी चाहिए। ऑप्शन है ए ऑप्शन है अध्यापक केंद्रित, बी ऑप्शन है बाल केंद्रित, सी ऑप्शन है विद्यालय केंद्रित और डी ऑप्शन है पाठ्यक्रम केंद्रित। 32 का आंसर होगा डी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाल केंद्रित। हिंदी भाषा शिक्षण के समय उपागम की दिशा बाल केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। ऑप्शन ए है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना। बी ऑप्शन है आंकड़ों को सहज कर रखना। सी ऑप्शन है आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना और डी ऑप्शन है आंकड़ों को पुनः परीक्षण करना। 33 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, ये आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। वाचन पाठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य श्रव्यों सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंध निहित है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए है जीन पियाजे का, बी कैथरीन ओकानर का, सी है स्किनर का और डी ऑप्शन है चोम्स्की का। 34 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, कैथरीन ओकानर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? ऑप्शन ए है जो तुकांत ना हो, बी जो कोई सीख देती हो, सी जिनमें लयात्मकता हो और डी जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। 35 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें लयात्मकता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। अध्यापक केंद्रित उपागम की प्रमुख विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है इसमें सूचनाओं के आदान प्रदान पर बल दिया जाता है। बी ऑप्शन है यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। सी ऑप्शन है इसमें शिक्षक पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है और डी ऑप्शन है इसमें शिक्षण अधिगम वातावरण पूरी तरह से औपचारिक होता है। 36 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, यह उपागम व्याख्यान से संबंधित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ डैश क्या फिल करेंगे इसमें दोस्तों, और इसमें क्या फिल करेंगे, तरीका अपनाया जाता है। 37 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, नया उपयोगी। नवाचार के अंतर्गत शिक्षण के लिए कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल से है, संबंधित है। डैश में क्या फिल करेंगे, किससे संबंधित है? 38 का आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष। उद्देश्य जिसका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल से संबंधित है, ज्ञानात्मक पक्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन।
39 क्वेश्चन है, कलिका हिंदी भाषा बोलते समय कई बार अटकती है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उसे प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने सुनाएंगे और कहेंगे कि उसे भी हूबहू ऐसे ही बोलना है। बी ऑप्शन, कक्षा के बाकी बच्चों से कहेंगे कि कलिका के समझ प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के नमूने प्रस्तुत करें। और सी ऑप्शन है कक्षा में केवल कलिका को ही बार बार बोलने के लिए कहेंगे। डी ऑप्शन है धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? 39 का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन, धैर्य रखते हुए उसे सहज अभिव्यक्ति के लिए प्रोत्साहित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाचन का महत्व नहीं है? नहीं पे ध्यान देना है। ऑप्शन ए है वाचन कौशल ज्ञानोपार्जन का साधन है। बी ऑप्शन, सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। और सी ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक प्रवृत्ति के विकास में वाचन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और डी ऑप्शन है वाचन मनोरंजन का महत्वपूर्ण साधन है। 40 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। सामाजिक दृष्टिकोण की अपेक्षा वाचन शैक्षिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन, नैदानिक तथा उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए? 41 का ऑप्शन है ए ऑप्शन, जब तक छात्र चाहें। बी ऑप्शन, जब तक अध्यापक चाहे। सी ऑप्शन, जब तक विद्यालय में समय मिले। और डी, जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 41 का डी होगा, जब तक छात्रों की कमजोरी दूर ना हो। 42 क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है? ऑप्शन ए है व्याकरण के नियम सिखाने में बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। और बी ऑप्शन है बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं। और सी ऑप्शन है भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। और डी ऑप्शन है प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। 42 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों। व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं? नहीं पे ध्यान देना है। 43 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन, निबंध रचना में इसके दो गुणों कला पक्ष एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। विचारों की क्रमबद्धता का संबंध किस पक्ष से है? ऑप्शन ए है कला पक्ष, बी है भाव पक्ष, सी है उपर्युक्त दोनों। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। 44 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कला पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए? नहीं पे ध्यान देना है, नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन ए है सर्वमान्य भाषा, बी है मधुरता, सी है प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग। और डी ऑप्शन है श्रोताओं के अनुकूल भाषा। 45 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों, प्रभावोत्पादकता के लिए बनावटी बोली का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? ऑप्शन ए है हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। बी ऑप्शन है पुनरावृत्ति किस प्रकार विद्यार्थी की सहायता करती है। और सी ऑप्शन है उसके विद्यार्थी कितने बुद्धिमान हैं। और डी ऑप्शन है प्रकरण का वह हिस्सा जिसे विद्यार्थी ने कंठस्थ नहीं किया है। आंसर होगा
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा। हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी भाषा के पाठ्यक्रम का एक दोष हो सकता है। ऑप्शन है पाठ्यक्रम में समन्वय के सिद्धांतों का पालन किया जाना। बी ऑप्शन है पाठ्यक्रम में प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास आदि का ध्यान रखा जाना। और सी ऑप्शन है पाठ्यक्रम में साहित्यिक क्रियाओं का उचित स्थान नहीं होना। और डी ऑप्शन है पाठ्य सामग्री बच्चों के मानसिक एवं बौद्धिक स्तर के अनुकूल रखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। पाठ्यक्रम में साहित्यिक क्रियाओं का उचित स्थान नहीं होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषण सीखने सिखाने की प्रक्रिया में डैश क्या फिल करेंगे का आधार मुख्य है। ऑप्शन ए है पाठ्यपुस्तक, बी समाज सांस्कृतिक परिवेश, सी सृजनात्मकता का विकास, डी भाषा के लिखित रूप से परिचय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, समाज सांस्कृतिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यपुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है। ऑप्शन ए है व्याकरणिक नियम कंठस्थ कराती है, बी ऑप्शन है भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है, सी ऑप्शन है बच्चों का आकलन करती है और डी ऑप्शन है बच्चों को विभिन्न पर्वों की जानकारी देती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी कथन के उद्देश्यों में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है। ऑप्शन ए है शब्द भंडार का विकास, बी ऑप्शन है कल्पनाशीलता का विकास और सी है सृजनात्मकता का विकास, डी ऑप्शन है भाषा के लिखित रूप से परिचय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, भाषा के लिखित रूप से परिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है। ऑप्शन ए है भाषा सौष्ठव की महत्ता, बी ऑप्शन है शब्द भंडार में वृद्धि, सी ऑप्शन है भाषा प्रयोग की छटाएं और डी ऑप्शन है ज्ञेयता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही होगा, ज्ञेयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की भाषा का आकलन करते समय ए ऑप्शन है उन्हें प्रश्न संख्या में विशेष छूट मिलनी चाहिए, बी ऑप्शन है उन्हें अधिक अंक देने का प्रयास करना चाहिए और सी ऑप्शन है उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए और डी ऑप्शन है उनके प्रति दया भाव रखना चाहिए। 37 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, उनकी क्षमता और सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक में वर्णित किसी समुदाय विशेष के लिए संवेदनशील मुद्दे को पढ़ाते समय ऑप्शन ए है शिक्षक को पाठ्य पुस्तक का सम्मान करना चाहिए और तथ्यों को उसी प्रकार व्याख्यायित करना चाहिए जैसे कि दिया गया है और बी ऑप्शन है शिक्षक को सक्षम अधिकारियों को लिखना चाहिए कि वे पाठ्यचर्या में ऐसे विवादास्पद प्रकरण को हटा देंगे और सी ऑप्शन है शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के समय व्याख्यायित करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, शिक्षक को विद्यार्थियों से कहना चाहिए कि वे उन पर पुस्तकालय में या घर पर नोट्स बनाएं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षक को सभी विद्यार्थियों की गरिमा का सम्मान करते हुए संकल्पना को संवेदनशील और पूर्ण निष्ठा के साथ व्याख्यायित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकांकी पाठों का सर्वप्रमुख उद्देश्य है। ऑप्शन ए है एकांकी की समीक्षा करना सिखाना, बी ऑप्शन है एकांकी विधा से परिचय कराना, सी ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास
और डी ऑप्शन है एकांकी लिखना सिखाना। 39 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा। विभिन्न संदर्भों में संवाद बोलने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुभाषिकता। ऑप्शन ए है भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। बी ऑप्शन बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। सी ऑप्शन है भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती है। और डी ऑप्शन है एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ना कौशल में डैश क्या फिल करेंगे सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है उच्चारण की शुद्धता, बी अर्थ ग्रहण करना, सी लिपि चिन्ह की जानकारी और डी द्रुत गति से पढ़ना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा अर्थ ग्रहण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध रचना में इसके दो गुणों कला एवं भाव पक्ष का ध्यान रखा जाता है। निम्नलिखित में से किस गुण का संबंध कला पक्ष से है। ए ऑप्शन है रचना की सरलता तथा सजीवता, बी ऑप्शन है प्रभावोत्पादकता, सी ऑप्शन है कल्पना प्रवणता और डी ऑप्शन है मौलिकता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही होगा रचना की सरलता और सजीवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधिका अक्सर लड़का को लका कमाई होने लगी को कमाई होगी लिखना जैसी गलतियां कर बैठती है। इस ओर संकेत करता है कि ऑप्शन ए है राधिका ध्यान से नहीं लिखती है, बी ऑप्शन उसके लेखन के स्तर में सुधार की आवश्यकता है और सी ऑप्शन है राधिका को मात्राओं का ज्ञान नहीं है, डी ऑप्शन है राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राधिका के विचारों की तेज गति के साथ उसकी लेखनी नहीं चल पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में कुछ बच्चे गलत वर्तनी का प्रयोग करते हुए लिखते हैं, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है इसे सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे, बी ऑप्शन है जिन शब्दों को 10-10 बार सही तरीके से लिखने के लिए कहेंगे और सी ऑप्शन है बच्चे को उसकी त्रुटियों का एहसास कराएंगे और डी ऑप्शन है गलत वर्तनी वाले शब्दों पर लाल स्याही से घेरा या क्रॉस लगाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा इसे सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हुए कक्षा में प्रिंट समृद्ध का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। ऑप्शन ए है संवाद अदायगी, बी ऑप्शन है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास और सी ऑप्शन है अपने अनुभवों का वर्णन और डी है बातचीत करना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।